हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर आए हैं वो है प्रत्यय से संबंधित। ये बीते हुए पीछे के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। हर साल यहीं से प्रश्न पेपर में आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 16। कोष्टकेषु प्रदत्त प्रकृति प्रत्यानुसारम शब्द निर्माणम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। जो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार शब्द निर्माण करके फिर इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, ते एव बुद्धि प्लस मतुप। इसमें बुद्धि में मतुप प्रत्यय जोड़ करके पद बनाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतुप प्रत्यय वह इसका है, इसमें या वाला अर्थ के लिए मतुप का प्रयोग किया जाता है। मतुप में मत शेष रहता है, ध्यान रखना हमें। और मत के स्थान पर कभी कभी वत भी हो जाता है। सामान्यतः ये जयंत या अकारांत शब्दों के लिए होता है। मत का प्रयोग प्राय इकारांत शब्द के लिए होता है। जैसे पुल्लिंग में अगर शब्द कहें, जैसे हमने यहाँ बनाना है बुद्धि प्लस मतुप, तो बुद्धि प्लस मतुप का जो पद बनेगा वो होगा बुद्धिमन्तः। तो यहाँ इसका लिखेंगे बुद्धिमन्तः, ये रिक्त स्थान में आएगा, है ना। और पुल्लिंग में बनेगा इसका बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बनेगा बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बनेगा बुद्धिमत। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, यहाँ कालः तू सततम चक्रवत। तो यहाँ कोष्टक में दे रखा है परि प्लस व्रत प्लस शानच। व्रत धातु है, शानच प्रत्यय है और परि उपसर्ग है। तो इस परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, है ना। और व्रत का अर्थ होता है होना। तो यहाँ शानच प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, क्यों किया जाता है शानच प्रत्यय का प्रयोग? कि वर्तमान काल की क्रिया को लगातार दर्शाने के लिए शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे रहा है, रही है, हुए हैं, रहे हैं, अर्थ के लिए शानच का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के साथ में होता है। याद रखना है, शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के साथ में होता है। तो हमें इसको याद रखना है। अब हमारा जो पद है इसको हमें पूरा करना है, परि प्लस व्रत प्लस शानच। इसको हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा इसका परि वर्त मानः, ये होगा यहाँ रिक्त स्थान में पद। फिर इसके बाद में यहाँ जो प्रश्न दे रखा है वो है गुरुम और रिक्त स्थान शिष्य सुखम लभते। कोष्टक में दे रखा है सेव प्लस शानच, फिर शानच प्रत्यय आया है। सेव आत्मनेपदी धातु है और आत्मने के साथ में जुड़ रहा है शानच, वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए। तो यहाँ जो पद बनेगा रिक्त स्थान में वो लिखा जाएगा सेव मानः। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ये है सेवमानः। रिक्त स्थान न प्रकार येत, यहाँ मति प्लस मतु। तो यहाँ हो जाएगा रिक्त स्थान में मति मान। यहाँ देखिए
रिक्त स्थान दे रखा है नौकैया नदीम तरती, और यहाँ जो प्रत्यय दे रखा है नौ के साथ में ठन प्रत्यय। तो ठन प्रत्यय जब नौ के साथ में जुड़ेगा तो पद बनेगा यहाँ नाविकः, नौकैया नदी तरती। श्रीधरः रिक्त स्थान आसीत, यहाँ धन के साथ में इनी प्रत्यय जुड़ा है, तो इसीलिए यहाँ रिक्त स्थान में पद लिख देंगे दोनों को मिला करके धनिनः। और उसके बाद में प्रसन्नो बालकः, यहाँ भी शक के साथ में शानच प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा शक मानः। आगे इसमें दे रखा है रिक्त स्थान जनः सत्कार्यम करोति, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके साथ में दिया है ठक प्रत्यय, धार्म के साथ में दिया है ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका इसमें या वाला अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ठक का ठ शेष रहता है और इसके स्थान पर क्या हो जाता है, एक हो जाता है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे धार्म प्लस ठक का लिखेंगे धार्मिक, धार्मिकः। अगला इसमें है अस्माकं देशस्य रिक्त स्थान स्थितिः कः न जानाति, यहाँ भी ठक प्रत्यय आया है भूगोल के साथ में। अब देखिए स्थितिः, तो यहाँ भी हमें जो शब्द बनाना है उसके लिए एक प्रत्यय और जोड़ना पड़ेगा साथ में, तब जा कर के यहाँ उचित पद बनेगा। भूगोल प्लस ठक का बन जाता है भोगोलिक, है ना। और यहाँ जो उचित शब्द आएगा वो आएगा भूगोलिकी, यहाँ पर डी प्रत्यय और जोड़ना पड़ेगा, उसके जोड़ने के बाद में बनेगा भूगोलिकी। स्थितिः क न जानाति। अब है इसमें बालिका आनंदिता भवन, पठन प्लस श्रत प्रत्यय। इसमें भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो श्रत प्रत्यय है ये भी वर्तमान काल की क्रिया को निरंतर दर्शाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। शानच की तरह ही बिल्कुल इसी की तरह काम में आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि जो शानच है वो आत्मनेपदी धातु के साथ में आता है और जो श्रत प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पठन प्लस श्रत, तो यहाँ जो पद बनेगा बालिका, यहाँ आया है स्त्रीलिंग शब्द, तो श्रत से जो प्रत्यय पद बनने वाला है वो भी स्त्रीलिंग ही बना करके हमें लिखना है। तो पठन श्रत्र का हो जाएगा पठंती, है ना, इतना ध्यान रखना है बस हमें। इसके बाद में है पितृ रिक्त स्थान बालकः सुखेन कालम यापयति, शेव प्लस शानच, तो इसका बन जाएगा सेव मानः। अगला इसमें प्रश्न दिया है वाष्पयानमला संधावती रिक्त स्थान ध्वानम, यहाँ दे रखा है ब्रैकेट में वी प्लस तर पर श्रत, तो यहाँ सत्र प्रत्यय है, तर जो है वो धातु है जिसका अर्थ होता है तैरना, और वी है उपसर्ग, और वी का अर्थ होता है उपसर्ग का बिना या रहित या फिर अधिक, है ना। अब इनको मिलाकर के हमें बनाना है पद, तो बनेगा यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम वी तरंती। फिर इसमें आगे दे रखा है महानगर मध्य रिक्त स्थान आनश कालाय चक्रम, चल प्लस शत्रु प्रत्यय, तो यहाँ चल के साथ में शत्रु जुड़ेगा तो बनेगा पद चलत। एकदा पित्रम शेव प्लस शानच अपृच्छत
रिक्तस्थान पुत्रः तम। यहाँ सेव प्लस शानस, यानी एक बार पिता ने पूछा किसको? सेवा करते हुए पुत्र को। सेव यानी सेवा करना, और शानच प्रत्यय जब इसके साथ में जुड़ेगा तो पद बन जाएगा यहाँ सेव मानः। तो पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार पिता ने पूछा सेवा करते हुए पुत्र को। अब है इसमें स्वो वा कथम नु भवितेति, रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए विचिंत प्लस शत्र, विचिंत के साथ में शत्र प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पद बनेगा रिक्त स्थान में जो हमें लिखना है पद, वो हो जाएगा विचिंतयन्ति। आगे इसमें है रिक्त स्थान दे रखा है गोपालः गच्छति, और कोष्टक में है पठ प्लस शत्र, तो यहाँ आ जाएगा पद बन करके पठन। और उसके बाद में है रिक्त स्थान में नर्तकी अपतत, नृत प्लस शत्र, फिर शत्र प्रत्यय साथ में जोड़ना है, तो यहाँ नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो इसीलिए यहाँ जो इससे बनेगा पद वो भी स्त्रीलिंग बनेगा, तो लिखेंगे नृत्यन्ति। संध्यायाम रिक्त स्थान बालिका स्वप्नम अपश्यत, सपने को देखा बालिका ने शाम के समय में, तो सी यानी सोते हुए, सोना सी धातु है ये सोना, तो शानच प्रत्यय जोड़ करके जो पद बन जाएगा वो होगा शयाना, सोते हुए। फिर है मम कन्या रमायाः विवाहम भविष्यति, आयुष प्लस मतुप, तो यहाँ पद जो आएगा रिक्त स्थान में वो लिखा जाएगा आयुष मत्याः। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 17 पर, अधोलिखित वाक्ययोः रेखांकित पदेषु प्रकृतिं प्रत्यय च पृथक् कृत्वा लिखत। यहाँ जो रेखांकित पद दिए होंगे उनसे पद और प्रकृति और प्रत्यय यानी कि पद और प्रत्यय को आपको अलग करना होगा। तो देखिए इसमें पहला दे रखा है जो रेखांकित पद है पदातिक्रमेण संचलन, तो रेखांकित में सिर्फ दिया है संचलन। गंतव्यात् दूरे आसीत, तो यहाँ हमें संचलन को अलग करना है। तो संचलन में देखिए इसमें धातु भी है और उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग क्या आया है सम, और धातु आई है चल, और प्रत्यय जो इसके साथ में जुड़ा है वो है श्रत। बस इतना हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान दे करके, तो हमें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा और हम आसानी से अलग कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए छात्रावासनिवसन अध्ययने संलग्नः, यहाँ निवसन बस ये पद है, इससे हमें प्रत्यय और उपसर्ग को अलग करना है ना। जैसे यहाँ सम का अर्थ था समान और चल का चलना, तो निवसन में से हमें अलग करना है। तो नी इसमें उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे या समूह या फिर समीप, है ना, और वस इसमें है धातु, और प्रत्यय जो है वो है शत्र। एक और प्रश्न पूछा है एकम साप्ताहिकम पत्रम आनय्य, एक साप्ताहिक पत्र को लाओ। तो यहाँ साप्ताहिकम इसके नीचे रेखा बनी हुई है, तो इसके हमें प्रत्यय और पद को अलग करना है। तो जो पद बनेगा वो है सप्ताह, और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है ठक प्रत्यय। वैसे ही बलिनः निर्बलान रक्षन्ति, बलिनः, तो यहाँ पद है इसमें बल
और प्रत्यय है इन। योगिनः रेखांकित पद है ईश्वरम भजन्ते। अब योगिनः से हमें प्रत्यय को अलग करना है, तो पद तो इसमें हो गया योग और इससे जो प्रत्यय बाहर निकला है वो है इन। मानव सेवा कुर्वाणः वृक्षः केसां न हितकरः। कुर्वाणः ये रेखांकित पद है, तो यहाँ धातु हो गई क्र और जो इसमें प्रत्यय है वो है शानच। अद्य अस्माकं वार्षिकी परीक्षा आरभते। आज हमारी वार्षिक परीक्षा आरंभ हो रही है ना। तो इसमें दिया है वार्षिकी। अब ये स्त्रीलिंग शब्द है वार्षिक। अब वार्षिकी लिखा है तो स्त्रीलिंग है, तो इसमें दो प्रत्यय देखिए किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। वार्षिकी में सबसे पहला जो पद अलग हो जाएगा वो है वर्ष, और वार्षिक के साथ में अगर वार्षिक लिखते हैं तो ठक, और वार्षिकी आया है इसीलिए इसमें डीप प्रत्यय भी जुड़ा है, तो हो गया वर्ष प्लस ठक प्लस डीप। फिर है इसमें भवंतो गायंतो कवि रपि पूर्णाव्रत निधि। तो गायंतो के नीचे रेखा बनी हुई है और गायंतो से हमें अलग करना है, तो धातु है इसमें गए और प्रत्यय हो गया शत्रु। मानवः सामाजिकः प्राणी अस्ति। मानव सामाजिक प्राणी है, तो अंडरलाइन शब्द है यहाँ सामाजिकः। तो सामाजिकः से पद जो है वो है समाज और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है ठक। फिर है त्वं कर्तव्यनिष्ठः अधिकारी असि। तुम कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हो, तो अधिकारी यहाँ पद हो गया। अगर अलग कर रहे हैं हम तो अधिकार, और प्रत्यय जो है इसमें वो है इन। बुद्धिमान नर सर्वत्र मानं लभते। बुद्धिमान के नीचे रेखा है, तो बुद्धिमान से हमें पद प्रत्यय को और पद को अलग करना है, तो पद है इसका बुद्धि और इसका जो प्रत्यय अलग हो रहा है वो है मतु। फिर इसमें पुरस्कारम लभमानः छात्रः प्रसन्नः भवति। पुरस्कार को प्राप्त करके छात्र प्रसन्न होते हैं, तो लभमानः। तो यहाँ जो पद है वो है लभ और प्रत्यय है शानच। ध्यान दीजिएगा, इसमें लभ जो है वो आत्मनेपदी धातु है। फिर से देखिए यहाँ एक और प्रश्न वापस वही आया है अगले प्रश्न पत्र के प्रश्न में भी। वार्षिक परीक्षा समीप में वार्षिकी, तो यहाँ भी वही है, वर्ष पद है और प्लस ठक इसमें प्रत्यय और इकी यानी स्त्रीलिंग जो जोड़ा है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा डीप एक और प्रत्यय। फिर इसमें छायावन्तः वृक्षाश्रयं यच्छन्ति। छायावन्तः, तो यहाँ पद है इसमें छाया और वन्तः अतः आया है, इसलिए प्रत्यय हो गया इसमें मतु। आगे इसमें देखिए अंतिम प्रश्न है इसमें सिप्त वा रुदन निर्गतः। अब यहाँ जो अंडरलाइन पद है वो है सिर्फ रुदन, और रुदन में बन जाएगा रुद हो गई इसकी धातु और पद अलग कर दिया, और साथ में प्रत्यय जो है वो है शत्र। वैसे ही फिर से देखिए एक प्रश्न वापस आया है निवसन। छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः। तो निवसन में हमने पहले ये प्रश्न किया है पिछले प्रश्न पत्र के प्रश्न में, तो नी प्लस वस प्लस शत्र, ये है
प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने 4 नंबर पक्के कर सकें। आपको किस प्रकार की और वीडियो की आवश्यकता है हमें लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।